वातावरण कैसे आनंदमय हो जाता है। जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है, तथापि मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं। महाराज मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चतुर्मास व्रत करने के लिए अनाथ नरेश के भवन में आ गए। राजा ने उनका पूजन किया है और भवन में कहा, मुनि श्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा खुद कह रहा है कि इस संसार में मेरे सिवाय धन्य कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपके जुगल चरण बिंदुओं को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। कोई संत, महापुरुष, देवपुरुष, सतपुरुष और सतगुरु, संत महात्मा और गौ और ब्राह्मण और पोथी लेके अगर आपके द्वारे पर बैठ जाए बगैर बुलाए, तो आप अपने भाग की सराहना करना हो सकते कि आपकी तिजोरी खुल गई जी। समझ बगैर बुलाए लौटा देके पहुंचना अलग बात है, लेकिन कोई बगैर बुलाए अगर 5 पंच भी आ गए तो आपका भाग्य उदय होगा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कथा में आनंद आ रहा होगा शायद। तब दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चतुर्मास व्रत का संपन्न करना चाहता हूं। आप मेरी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था की, मेरी सेवा की सारी व्यवस्था की। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा ने दुर्वासा ऋषि की आज्ञा स्वीकार। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था महाराज। किस पर? उमा मैया। वो पूरी कथा बता रही, बात सुनो ध्यान। सेवा का पूरा भाग मेरे पिताश्री ने दुर्वासा ऋषि की सेवा करने के लिए मुझे दे दिया। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है बहनों, ठीक उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वो सब मैंने स्वयं किया। जैसे एक पुत्री अपने पिता की सेवा करती है, मेरी बहनों, वो जो सौतने थी वो अब बहनें हो गई और शिष्य बन गए। मैंने उन मुनि की सेवा वैसे ही, वो सब मैंने स्वयं किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभिष्ट कार्य करूं। बेटी बताओ मैं तुम्हारा अभिष्ट माने कौन सा ऐसा रुका हुआ कार्य है जिसे मैं तुरंत करूं, सिद्ध करूं। तब मैंने उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण मुझे कोई संतान नहीं। हे ब्राह्मण, बोले मेरे कोई संतान नहीं। इनको भी अल्लाह इतने टाइम पे करना था क्या महाराज? वो राजा की बेटी बोली, उमा अम्मा, बोले मुनिवर दुर्वासा जी मेरे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत नियम दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वो बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देखकर ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए बोले, बेटी पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती का पूजन किया, अतः भक्ति भाव से राज पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया। देवता न तो काठ में रहते हैं न पत्थर में,
और न मिट्टी में रहते हैं, भाव में ही वो देवता वास करते हैं। बेटी, देवता न काठ में रहते हैं, न पत्थर में, न मिट्टी में, न मूर्ति में। अरे देवता तो आपके अंतरकाल भाव में रहते हैं। देवता वास करता है। हमारे दुर्वासा ऋषि ने साफ कह दिया, भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सानिध्य हो जाता है। अरे तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गई थी। बाली के जो बनाया उसमें देवी आ गई थी। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुई। यही कारण है कि तुम्हें सर्वदा संताप रहता है, तुम्हारे अंदर पीड़ा गर्म बालू संताप दुख रहे। अतः अब हाथ के स्वर में जाकर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्य देव वृष राशि पर स्थित होंगे, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जल की धारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे जो जो गौरी जी को ठंडक मिलेगी, ठंडी होगी और ताप कम होगा, क्यों तो तुम्हें तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ में इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र को प्राप्त कर पाओ। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि आजकल हमारी बहन बेटी तत्काल चाहती है कि लल्ला मिल जाए। लल्ला लेने के लिए तपस्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है। आप एक को साध लो, आप जने जने को साधोगे, आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपने कहा मुझे 1 महीना हो गया, कोई कहता है 5 मंगलवार हो गए, कोई कहता है हम तो बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं। तो या तो तुम्हारी करनी में कोई कमी है, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है, या तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म में कोई कमी है। जब तक उसका संताप नहीं कटेगा, जब तक वो नहीं हटेगा, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज। संसार के 3 ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक। महाराज जो बेहोश होके आते हैं ना, वो होश में अपने आप जहां आ जाते हैं। आपने कहा था जब वो कौन भुर्री वाले बताइए क्या है, और तुम कह रहे कि वो ऐसा कर दिया, अरबी का इलाज क्यों नहीं हुआ? अरे इलाज का तो मार्ग हमने दे दिया था, तुम्हारा इलाज वहां से ऐसे हो जाएगा। नहीं आई समझ। हर चीज को खोर में मत जोड़ो, हर चीज को खोर हो गई। कोई देवता रूठ गया है, कोई कुछ कहता है। अरे देवता बेचारे किसी से नहीं रूठते हैं, हमारे कर्म हमसे रूठ जाते हैं। हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता। काले कर्म में भाग्य मिथ्या दोष मत लगाओ। महाराज गर्व रहेगा और तुम पुत्र को प्राप्त करोगी। तुम्हारा वो पुत्र राज्य का भार करने में समर्थ होगा, सूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी, वो भी तुम्हारी भांति उत्तम फल को प्राप्त करेगी। जेठ के महीने में गौरी मैया की 1 महीना पूजा करोगे ना, तुम्हारा लक्ष्य तुमको प्राप्त होगा। अब गर्मी से डरपोगे, एसी में भागोगे, पसीना से डरपोगे और मरगे करोगे। अगर उसमें ये भी कहती गर्मी आएगा, जैसे होता क्या तपस्या के टाइम में हम कहे पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, तो तुम्हारी तपस्या नहीं है। क्यों? तुम्हें संसार याद आ रहा है और जिनकी डोर भगवान से लग जाती है ना महाराज, न कूलर की, न पंखों की, न एसी की जरूरत नहीं पड़ती।
मर गए, गर्मी लग रही है। बाबा की चल गए मर गए। हनुमान जयंती का एक दिन का व्रत पड़ता है महाराज। हमें सवेरे से शाम तक जो आ जाते हैं बेचारे कार्यकर्ता सेवक, वो सज्जा को तो भैया क्या हो गया, गर्मी है। अरे भाई वो किसान को पूछो जो कुआर के महीने में तपती हुई धूप, चिलचिलाती धूप और पसीना टुटिया से लेके और एड़ी तक आता है, अगर वो किसान पागलों की तरह भाग गया तो खेती कैसे होगी? तुम्हें नेक देर में पीड़ा हो जाती है भाई। अरे करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझाव। मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं। आपने मुझे देखा होगा गर्मी में जे कपड़े मेरे माने नीचे से ऊपर तक माने चारों वस्त्र गीले हो जाते हैं। माने अरे तप में, तपस्या में, खेत में, खलिहान में, मजदूरी में, अगर मजदूरी में हमने जी चुराया तो हम मजदूरी कैसे कर पाए? महाराज गौरी देवी की पूजा करो, वो तुम्हें भी उसी भांति फल देगी महाराज। जाओ। तब लक्ष्मी देवी कहती है तदंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके समन के पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होना, माने मनुष्य योनि में रहना। ब्राह्मण ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, महाराज कौन? दुर्वासा ऋषि। बेटी गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है। गौरी मैया को देखिए, कथा भी गौरी मैया आने वाली है। गौरी मैया को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम व्रत है। दुर्वासा ऋषि बोले जिसकी भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देव स्वरूपा हो जाए। अगर पक्के सद्भाव से, समर्पित भाव से अगर कोई बहन बेटी गौरी मैया की पूजा करती है तो वो देवी सत्ता स्वरूप में हो। कब? तब समर्पित भाव से। अब हमने व्रत तो कर लिया, माता ढार पे जा रही है, तो अम्मा ने कह दी काय अम्मा कहाँ जा रही हूँ, जल्दी जल्दी कहाँ करूं मैं? अबे जानो बहू ने तो मैं कुछ कर ही ना पाओ। अबे वो नाती खिलाऊंगी तब कुछ बनाएगी। अब बहू आ गई, नाती आ गई, तो जल लेके भगवान और माता के चरणों में जल चढ़ाना है। बहू को भी समेट लिया, नाती को भी ले लिया, देवर को, दौरानी को, जुटानी को, सबको खिचड़ी खिला दी, अब पूजा भी कर लिया। बगल बोले रहे, जब तक आप पूजा करते तब तक बोलिए। अगर पति भी आवाज लगाए तो हाथ जोड़ के सारा कर दो, रुको थोड़ा मैं अभी। लेकिन पूजा में भी बोल गई आप वहां भी निंदा पर निंदा में लगे हुए तो आपकी पूजा स्वीकार कौन करेगा? इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने हे मुनिवर किस किस समय और किस किस समय विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? तब दुर्वासा ऋषि बोले भाद्र पद्मास्य के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर भादों में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया प्रातः काल उठकर दातुल करो, पर स्नान आदि से शुद्ध हो जाओ, श्रद्धा पूर्वक हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करें। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे देवी, तदंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की चार गौरी की मूर्तियां बना दो।
रात्रि को मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनावे और एक एक पैर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। रात को जगना पड़ेगा। प्रथम द्वितीय पैर 10 बजे के बाद और तृतीय पैर 2 बजे तक हो जाएगा। 2 के बाद 4 बजे तक दूसरा और 4 से लास्ट 5 4 चौथा हो जाएगा। 4 पैर आपके होते हैं। 4 पैर आपको पूजा करें। पहली गौरी पूर्वोत्तर प्रकार से पंचपिंडी मय की बनाई जाए और प्रथम पैर में उसकी इसी प्रकार पूजा करना चाहिए। हिमाल ग्रहते हिमालय ग्रहे जाता देवी तुम शंकर प्रियम, शंकर की प्रिय मेरा गर्भ सुविदताम पूजाम ग्रहम नमस्ते नमस्ते। अर्थात शिव जी की प्रिया देवी गौरी तुम गिरजा राज हिमालय के गर्भ में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। ये पूजा स्वीकार करो, तुम्हें मैं नमस्कार कर। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कपूर युक्त धूप निवेदन करें। लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दें और उसी का दीपक अर्पण करें। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू नैवेद्य करें। लड्डुओं का भोग नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढककर उसके बाद देवी को अर्घ दे दें। अर्घ में उसी वृक्ष का फूल डालें जिसका दंत धावन किया गया। आपने नीम से की, बबूल से की या किस वृक्ष की डाली से की, आपको उसी का फूल उसमें डालना। फूल जब अच्छे होकर गंध आदि से युक्त माध्य लिंग और बिजोरा नींबू लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा रजा कुमारी हिमावर की पुत्री वही कहेंगे आपको मैं अर्घ चढ़ाती हूँ, मेरे द्वारा निवेदन किया हुआ अर्घ ग्रहण करें। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार। महाराज तदंतर शरीर शुद्धि के लिए मातृलिंग बिजोरा नींबू का ही प्रयोग करो जो भगवान शंकर के श्री अंग से वाम अर्ध भाग में विराजमान रही हो। मैं गौरी देवी तुम्हारी पूजा करती हूँ और मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको मैं नमस्कार कर। अतः इस प्रकार अर्धार करके और अरुगुरु सहित धूप निवेदन करें। अर्ध नारी स्वरूप से स्थित परमेश्वरी शिव और पार्वती देवी आप दोनों मेरे ऊपर अर्ध को ग्रहण करें और इस प्रकार सुख देने वाली आप मुझ पर अपार कृपा। सृष्टि और संहार की शक्ति युक्त जो पार्वती देवी महादेव जी है ना, वे भक्ति पूर्वक ही मेरी इस पूजा को स्वीकार कर। इसके बाद गुगल धूप दे और नैवेद्य करें। चमेली आदि का उनको तेल अर्पण करें। संपूर्ण कामनाएं और सुखों को देने वाली भगवान शिव पार्वती देवी मुझ पर कृपा और दया। चौथे पैर में आने पर निम्नलिखित मंत्रों द्वारा भृंगराज पुष्प और गमरैया के फूल के पंच पिंडदानों को गौरी को भक्ति पूर्वक पूजा करें। अर्थात हे देवेश्वरी पृथ्वी, जो 5 भूत बताए गए हैं वे सब तुम पर स्वरूप है। तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार नमन करती हूं। गौरी देवी 5 मूर्तियों में स्थित वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए अर्ध को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्ध देकर गीत वाद कीर्तन आदि की ध्वनि से साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें। नींद नहीं लेना। अगर कोई ये पूजा करता है तो उसे नींद नहीं लेना। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्य उदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपत्ति का भक्ति पूर्वक पूजन कर। राजकुमारी ये कौन कहे? दुर्वासा ऋषि। हे राजकुमारी, इसके बाद हथनी या घोड़े
मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकाल, हाथी या घोड़े बुलाकर गौरी मैया की चारों क्षेत्रों में सवारी निकाल, साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन कर। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आह्वान और पूजन किया है। हे कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आह्वान करके पूजन किया है। अब आप सौभाग्यवती को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इच्छा अनुसार पधारे। तब लक्ष्मी देवी कहती है, प्रभु इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्र मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया। कथा का स्वर आ रहा है, ठीक है। और तृतीया तथा तृतीया में जब मैंने उनके श्री विग्रह को देखा तब वे रत्नमय हो गए, रत्नमय हो गए। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से भरपूर हो रहा था। और जब विसर्जन करने के लिए उद्देश्य में नदी तट पर गई तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। आपने देखा होगा जब आप 9 दिन माता को बिठा लेते हैं और विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो उसमें सिद्धि आ जाती है। और जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो आप नहीं चाहते कि अब माँ को हम जल में विसर्जन करके, जब करते हैं तो आपकी आंखें भर आती। देखा होगा, मैं विसर्जन करूं या नहीं। इतने में सूर्येश्वरी गौरी ने प्रकट हो रखा, बेटी तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले लो और चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित कर दो। भावना से विसर्जन, गौरी प्रकट हो गई, दर्शन दे दिए। जब ये विचार आ रहा था मैं इसको मूर्ति को इस जल में विसर्जन करूं या न करूं, गौरी प्रकट हो जाती है और कहती है, बेटी भाव से मुझे जल में विसर्जन कर दो। मूर्ति को तुम अपने साथ ले जाकर महाराज हाटकेश्वर में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार तुम बर्बाद। आपके मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार बर्बाद। मैंने कहा, देवी मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म लूं। कथा का भाव सुनिए पूरा। लक्ष्मी सुना रहे, बोले देवी मैं मनुष्य में किसी प्रकार जन्म लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हो। बोले भगवान विष्णु मेरे पति हो। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। सियापति रामचंद्र की। ऐसा नहीं, आपकी तपस्या निर्मल है, भाव भक्ति समर्पित रखते हैं तो भगवान आपके अंदर है, भाव से भगवान मिलते हैं। जो कि सनातन अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सनातन, आज प्रातः काल हमने क्या कहा था, सनातन प्रबल है। तब सूत जी ने कहा, भगवती लक्ष्मी के मुख से उनके पूर्व जन्म का ये वरदान सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होकर जजवरों से तो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ाता है और उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता है तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता है। अब थोड़ा भजन सुना दो।
आगे आप कहिए भैया थोड़ा फाग और विशेष कल्याणकारी है, देव ध्वज भी है और सारे देवता इस समय एकत्रित है बालाजी धाम में। आप सभी संतों के बीच में और आपके अंदर किसी न किसी रूप में सारी देव शक्तियां इस समय यहाँ पर है। आशीर्वाद सभी के लिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि हमारे लिए भाग्य सौभाग्य, इससे बढ़िया समय और उत्तम दिन उत्तम क्षण और क्रम नहीं हो सकता। अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए। आज होली के दिन भी राम कथा, देखिए राम कथा देव ध्वज और मंगलवार और घर बैठे राम कथा। बताइए आप आज तक कहां होली के दिन राम कथा में बैठे थे? एक पंथ दो का, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। बालाजी की आप पर विशेष अनुकंपा है, विशेष दया है और जब दया होती है ना वह आनंद की वर्षा होती है, क्योंकि परमात्मा दयालु है, दीन बंधु है। वो सभी पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। उस कथा में एक प्रसंग आ गया, सूत जी ने सुना महाराज, बोले त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किया। पुष्कर राजस्थान में है, एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे भारत देश में एक ही मंदिर है पुष्कर ब्रह्मा जी का, राजस्थान में। उसका प्रमाण एक योजन का है और हम जानना चाहते हैं, सूत जी कहते हैं हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का भातु भार कैसे हो गया? भाई ये तो मैंने बात मानी कि एक है केवल पुष्कर में, लेकिन हाटकेश्वर में उसका भाव प्रकट कैसे हुआ? तब सूत जी ने कहा महाराज ये स्वयं शंभु ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के भादु भार का वृतांत सुनाता हूं। छोटे से नहीं कहूंगा, शांति से सुनिए। होली अवश्य है, लेकिन भगवान को मना लोगे तो होली भी अच्छी लगेगी। और भगवान को नहीं मनाया, पूजा नहीं की ना, तो भगवान भी सुनेंगे नहीं फिर आपकी बात। अभी आपने गौरी मैया की पूजा सुनी, देवी लक्ष्मी ने गौरी मैया की कैसे पूजा की थी? समर्पित भाव से। तो मेरी माताओं कथा भी समर्पित भाव से सुन लो। आप भी नित अपनी गौरी मैया की पूजा किया करो और अपने पति के चरणों की चरणवंदना किया करो। प्रातः काल उठकर अपने पति के चरणों की नीचे की रज को धीरे से अपनी मांग में भर लिया करो।
भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखता हूं कौन कौन हाथ उठाता है। अरे हाथ नीचे हो रहे, पूरे हाथ ऊपर नहीं गए। अभी हाथ नीचे झुकाए, मैं तो ऊपर उठाए। एक बार हम निवेदन करते कि बताए के नहीं बढ़ती नहीं बताइए। अरे पति तो आपके साथ रहते हैं ना भाई, आपको पति को ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा क्या? कोई पति आपको जाना पड़ेगा? एक आध कोई माता हो सकती है, लेकिन पति तो आपके साथ ही रहती है ना। आप नित्य अपने पति के जोड़ों पकड़। अगर पति को प्रसन्न रखना चाहते हो तो एक ही मैं आपको बता रहा हूं, पति के चरण प्रातः काल पकड़ लो, उठ के अपने पति के चरण पकड़, तुम्हारा व्रत बिल्कुल सफल हो जाए। तुम्हारी मांग का सिंदूर कभी मिट नहीं सकता, गारंटी देता हूं। अगर जाओगे भी तो साथ एक ही समय एक ही दिन में जाओगे। लेकिन खट्टी मीठी बात नहीं होना चाहिए, बात केवल मीठी मीठी होना चाहिए, तब होगी जी बात। नहीं महाराज, मैं पुष्कर के 5 बार का वृतांत सुनाता हूं। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद 3 लोक में भ्रमण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए। नारद जी 3 लोकों का भ्रमण करके